ये दिन संवर जाएंगे, तुम पढ़ो तो अभी। वक्त बदलता है, मेहनत करो तो सही। रास्ते में छोड़ो ना पढ़ाई का मन। रास्ते में छोड़ो ना पढ़ाई का मन। मैं पढ़ाऊंगा ऐसे, पढ़ो तो सही। हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा जोहार। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल ही टनाटन होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ झारखंड पुलिस का बहुत ही दमदार प्रैक्टिस सेट 1 सामान्य ज्ञान का। तो चलिए शुरू करते हैं और आप बताइएगा, अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई। पहला क्वेश्चन ये रहा। चलिए, मैं आप बाइलिंगुअल लेकर आया हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों से। आपको जल्दी हिंदी इंग्लिश कहीं मिलते नहीं है, बट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पूरी मेहनत के साथ हिंदी और इंग्लिश यानी बाइलिंगुअल में क्वेश्चन से। तो पहला जो क्वेश्चन है प्यारे, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है? ठीक है, पहला क्वेश्चन भाई थोड़ा सा अगर हम देखते हैं यार, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, एक बार नहीं कई बार। लगता तो इजी है, बहुत कोई फंस जाते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं तो विच इज द लार्जेस्ट मैमल। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है प्यारे, क्या ये अफ्रीकी हाथी होगा? क्या ये नर दरियाई घोड़ा होगा? क्या ये ब्लू है वेल होगा? कि नर हैमर हेड शार्क होगा? अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइए, और नहीं जानते तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे, वो आपका हो जाएगा ब्लू व्हेल। जी हाँ, आप जानते होंगे कि पृथ्वी पर अगर हम चलने का बात करते हैं तो भाई हाथी, ऊंट, ये सब बड़े बड़े जानवरों की गिनती में आते हैं। लेकिन ये जो ब्लू व्हेल है, एक हाथी से कई गुना बड़ा होता है। और स्तनपायी, स्तनपायी का अर्थ होता है जो बच्चे दे सकते हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं, उसको स्तनपायी कहते हैं। यानी अगर हम देखें पूरी पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्तनपायी जीव क्या है, तो ब्लू व्हेल हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, और उससे पहले कुछ विशेष जानकारी बता देते हैं इस प्रश्न का उत्तर का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे कई सारे प्रश्न भी सॉल्व हो सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान बकरी का होता है। देखिए, एक ही क्वेश्चन से आप कई सारे उत्तर का आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्या बोला गया है भाई? अधिक तापमान बकरी का होता है स्तनधारी वर्ग में, अगर रक्त में अगर देखा जाए। औसतन तापमान कितना होता है? 49 डिग्री सेल्सियस। जरा बताइए तो, मनुष्य के अंदर का तापमान कितना डिग्री होता है? किनको किनको पता है? कमेंट में मैं देखना चाहता हूं, तो जल्दी जल्दी बताइए। इसके बाद है डक बिल्ड प्लेटिपस, एकमात्र विषैला स्तनी। विषैला स्तनी भाई पीजिएगा सीधे चल जाएगा ऊपर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा प्यारे। अरे बेटा, उससे पहले आपको पढ़ना क्या है, तो रूटीन के बारे में तो जान लीजिए, सिलेबस जान लीजिए, किससे कितना प्रश्न पूछा जाता है इसके बारे में जरूर जानिए। उसके बाद ही क्वेश्चन को पढ़ा कीजिए और अपने तैयारी को और मजबूत किया कीजिए। तो देखिए भाई, सबसे पहले हमें क्या क्या जानना है और क्या क्या पढ़ना है। तो पेपर 1, पेपर 2, ठीक है, दो पेपर में एग्जाम होने वाला। पेपर 1 में आपका है क्षेत्रीय जनजातीय भाषा ज्ञान। ठीक है, पेपर 2 में भाग 1 हिंदी भाषा से, भाग 2 सामान्य ज्ञान से, और न्यूमेरिकल एबिलिटी आपका इससे पूछा जाएगा, जिसमें 25 मार्क्स यहाँ से, 25 मार्क्स यहाँ से। यानी अभी तो हम लोग भाई किसको पढ़ने जा रहे हैं? सामान्य ज्ञान को पढ़ने जा रहे हैं, सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। और इससे कितना प्रश्न पूछा जाएगा? 25 प्रश्न पूछा जाएगा, और जिसमें अंक आपको मिलेंगे 75 अंक। तो चलिए इस 25 प्रश्न को पक्का करते हैं और एग्जाम को गर्दे से उड़ा देते हैं। तो चल सबसे पहले इस सेट को उड़ाते हैं भाई। सेट में कितना नंबर आता है कमेंट करके जरूर बताइएगा आखिरी में। चलिए देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। शब्द विषुप इक्विनोस संदर्भित करता है, ये विषुववृत्त के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, इंग्लिश में देखा जाए तो द वर्ड ऑफ इक्विनोस रेफर्स टू, क्या रेफर्स देता है? यूनिफॉर्म साइज, डे एंड नाइट आर ऑफ इक्वल ड्यूरेशन, समर एंड विंटर आर ऑफ इक्वल ड्यूरेशन, सीजन्स आर इक्वल ड्यूरेशन। तो हिंदी में थोड़ा सा और भी जान लेते हैं भाई, आप लोग हिंदी भाषी भी ज्यादा होंगे, ज्यादा हिंदी भाषी होंगे। एक समान आकार होता है क्या उस दिन, मतलब जहां इक्वेटर होता है। दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं इस जगह पे। गर्मी और सर्दी एक समान अवधि के होते हैं। मौसम एक समान अवधि के होते हैं। क्या इसका राइट उत्तर होगा? पढ़ने से एक जैसा सब बुझा रहा है, और एक जैसा बुझाएगा तो सीधे चल जाइएगा विश्रामपुर। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो, क्या हो जाएगा? दिन और रात एक समान अवधि की इस जगह पे होते हैं, इक्वेटर पे, दोनों बराबर, LHS इक्वल टू RHS। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भाई ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3, विच इज द सेकंड लार्जेस्ट लैंग्वेज स्पोकन इन द वर्ल्ड। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है जो पूरे विश्व में बोली जाती है? क्या मंदारिन, क्या स्पेनिश,
क्या इंग्लिश, क्या हिंदी? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है प्यारे, आपका हो जाएगा मैंड्रिन, यानी मंदारिन, चीनी मंदारिन। ठीक है, जो चाइनीज हो ना वही लैंग्वेज है, सबसे ज्यादा जनसंख्या भी तो ज्यादा था ना इसी कारण। लेकिन सबसे ज्यादा पहली में टॉप 1 में कौन सी भाषा है जो सबसे ज्यादा अभी कही जाती है अभी वर्तमान में? तो वो हो जाएगा अंग्रेजी, ये टॉप 1 में है। ये फर्स्ट नंबर ले लिया भाई, ये सेकंड नंबर ले लिया। आप बताइए थर्ड नंबर में कौन सी भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है? तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? प्रेजेंट जो है प्यारे, वो इस ऑप्शन में नहीं है, थोड़ा सा गलती हो चुका है, मिसप्रिंट हो चुका है। अभी जो है वो है न्यायमूर्ति, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़। ठीक है, चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ जो है अभी वर्तमान में। तो इन चारों ऑप्शन में ना ये होंगे, ना ये होंगे, ना ये होंगे, ना ये होंगे। ऑप्शन होगा न्यायमूर्ति चंद्रचूड़। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, रियाल किस देश की मुद्रा है? रियाल, ठीक है, रियाल इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री? क्या वो चाइना का है, क्या वो क्यूबा का है, क्या ब्राजील का, गैम्बिया का? देखिए, रियाल नाम सुन के आपके दिमाग में जरूर होगा कि सर ये तो आपका पश्चिम कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज का है मुद्रा। लेकिन यहाँ तो इस्लामिक कंट्रीज मिल नहीं रहा है, कौन वाला हो जाएगा? तो इसीलिए तो देवी किया बाबू, कंफ्यूज करने के लिए कि हमें पढ़ने से लगेगा कि भाई दूसरा जगह का क्वेश्चन है, ऑप्शन मिल ही नहीं रहा दूसरा जगह वाला, तो दूसरा वाला नहीं, इनमें से ही होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे, ठीक है, सही उत्तर उत्तर हो जाएगा आपका ब्राजील। जी हाँ, ब्राजील, सऊदी अरबिया में। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी देख लेते हैं, जिनसे बहुत सारे प्रश्नों को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन बताएंगे तो एक, लेकिन उत्तर आपको मिलेंगे इससे बहुत सारे अनेक। तो देखिए, रियाल ब्राजील की मुद्रा है। रियाल कुछ अन्य देशों की भी मुद्रा है, जैसे कि ईरान, कतर, ओमान, सऊदी अरब और यमन। चीन की मुद्रा जो है वो युआन है। जाम्बिया की मुद्रा दलासी है और क्यूबा की मुद्रा पीसो है। तो चलिए, सभी की जानकारी हमें मिल चुकी है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है भाई, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? पृथ्वीराज कपूर, लता मंगेशकर, सत्यजीत राय की देविका रानी? तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही उत्तर होने जा रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देविका रानी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, किस अभयारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता था? क्या इसका उत्तर समसपुर पक्षी अभयारण्य है? क्या इसका उत्तर मयानी पक्षी अभयारण्य है? क्या ये सलीम अली पक्षी अभयारण्य है? क्या ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 तो हो गया है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। फ्रॉम वेयर वॉज मंगलयान लॉन्च्ड? चेन्नई, श्रीहरिकोटा, ट्रम्बोए, गोपालपुर ऑन द सी? बोला जा रहा है कि मंगलयान को कौन सी जगह से छोड़ा गया था, ये पूछा गया है। क्या चेन्नई, क्या श्रीहरिकोटा, क्या ट्राम्बे, क्या गोपालपुर समुद्र पर? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे, ये हो जाएगा श्रीहरिकोटा। जरा बताइए तो, चंद्रयान सेकंड जो द्वितीय है वो कहां से छोड़ा गया? जल्दी कमेंट करके बताइए। चलिए, और अभी तक कितने चंद्रयान छोड़े जा चुके हैं जल्दी कमेंट करके बताइए तो, आप लोग कितना आप पढ़ते हैं तो जानकारी हमें भी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हु आर द जिमी वेल्स एंड लैरी सैंगर रिलेटेड टू? विकिपीडिया, गूगल, व्हाट्सएप, फेसबुक, बड़ी चलाते हैं आप लोग मोबाइल, जरा बताइए इसका उत्तर क्या होगा? चलिए कमेंट करके बताइए जल्दी से। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा प्यारे, वो आपका क्या होगा पता है? वो होगा विकिपीडिया। विकिपीडिया के बारे में जो है जानकारी अगर चाहिए तो वेल्स और लेरी सेंगर से पूछें, जिन्होंने इसके बारे में बताया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है प्यारे, सेशल द्वीप कहाँ स्थित है? सेशल द्वीप के बारे में पूछा गया है। क्या हिंद महासागर में, क्या ये प्रशांत महासागर में होगा, क्या ये अटलांटिक महासागर में होगा, कि दक्षिणी महासागर में होगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे, ये हो जाएगा आपका हिंद महासागर। सेशल द्वीप कहाँ पे है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाई, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरपोल के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। इंटरपोल का क्या पेरिस होगा, कि लंदन होगा, कि लियोन्स होगा, कि ब्रुसेल्स होगा? ब्रुसेल्स लिखा हुआ है, ब्रुसेल्स होगा। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरपोल लोकेटेड? पेरिस, लंदन, ब्रुसेल्स एंड लियोन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे, वो हो जाएगा आपका लियोन्स, ठीक है। चलिए
इससे कुछ जोड़ी जानकारी हम लोग देख लेते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो देखिए, इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स पेरिस के पास है। इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस व्यवस्था का है। इंटरपोल एक तरह का एजेंसी है पुलिस का। रेड कॉर्नर सूची के अधीन अपराधी आतंक पकड़कर संबंधित देशों को सौंपता है, और ये विभिन्न देशों में इनके मुख्यालय हैं, एक देश में नहीं है सीमित। उससे संबंधित सूचना उपलब्ध कराता है, सूचना भी बताता है भाई, इंफॉर्मेशन जो है। जरूरत पड़ने पर आवश्यक कार्यवाही भी इंटरपोल कर सकता है, मार के मोड़ा देगा एकदम। इंटरपोल उन देशों को काफी लाभ पहुंचाता है जो देश किसी अन्य देश से प्रत्यार्पण संधि नहीं किया होता है। चलिए, इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कुंचिकल जलप्रपात वाटरफॉल्स कहाँ पाया जाता है, ये कहाँ स्थित है? वेयर इज द कुंचिकल वाटरफॉल फाउंड? केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे, ये आपका हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक। हम नाटक बोल रहे हैं करने के लिए, किसका? बैंक बनने का, लेकिन लुरु ये नहीं हो रहा है, तो इसीलिए इसकी राजधानी हो जाएगी बेंगलुरु। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार कहां पर हुआ? जल्दी बताइए, बड़ी आप लोग कॉपी कलम का यूज करते तो थोड़ा बताइए कमेंट करके। भैया कागज का आविष्कार कौन से देश ने किया? भारत ने, जर्मनी ने, जाम्बिया ने, चीन ने। लेकिन ऑप्शनों ऐसा दिया है ना, क्या आप ना जाम्बिया मारिएगा ना जर्मनी मारिएगा, फंसिएगा भारत और चीन में। और सीधे आप जानबे करते बुद्धि ज्यादातर किसका है? छोटे छोटे आंख वाले प्राणी का, यानी चीन का। चीन में सबसे पहले कागज का उत्पादन हुआ था, आविष्कार हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, इससे जुड़ी कुछ जानकारी भी देख लेते हैं। कागज तो बहुत सारी चीजों से मिलकर बनता है, जैसे पेपरस नामक पौधे से कागज तैयार किया जाता है। कागज सवाई घास, बांस, मुलायम घास से भी बनाया जाता है। घास की बांस की घास कुल के पौधे से है। कागज का सबसे अधिक उत्पादन कनाडा में होता है। सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे देखने को मिलता है? कनाडा पे मिलता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? यानी इंग्लिश में देखा जाए, विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे, मैं आपको बता दूं डायरेक्ट आंसर, ये आपका हो जाएगा सुप्रियर झील। ठीक है, सुप्रियर झील जो है सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप JSGI मान के चलिए। JSGI यानी जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, जान से ज्यादा, वही जान जिसके आप ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं उसको अभी भूल जाइए। अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका पुलिस है। जॉब आएगा तो एक से एक जान मिलेगा, और नहीं रहेगा तो आपका जान भी आपको छोड़कर चली जाएगी। चलिए बढ़ते हैं। तो अंतिम मुगल सम्राट कौन है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे, बहादुर शाह जफर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दीन इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? दीन इलाही अगर देखा जाए मुगल बादशाहों में, तो अकबर के द्वारा चलाया गया था दीन इलाही। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रात में आकाश में सबसे चमकीले तारे कौन से हैं? कैपनोस, कैनोपस, स्पाइका, सिरियस ए, वेगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है भाई, ये सीरियस हो जाओ एकदम, एग्जाम आने वाला है, जल्दी जल्दी होने वाला है, इसलिए एकदम सीरियस हो जाओ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्या कहा जाता है? गहरी जो दरार होता है ना, मतलब दो ऐसे ऐसे बटा हुआ रहता है, बीच में घुसने का रहता है, थोड़ा सा गैप हो जाता है, उसी को दरार कहा जाता है। सबसे बड़े दरार को क्या कहते हैं? क्रेविस कहते हैं, क्रेवाशे कहते हैं, कि क्रैक कहते हैं, कि क्लैप्ट कहते हैं? सीधे मार दोगे क्रैक, लेकिन फंस जाओगे। आंसर हो जाएगा क्रेवाशे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी भी देख लेते हैं। ग्लेशियर में गहरी दरार को क्रेवाशे कहते हैं। पहाड़ पर्वत के बीच दरार को दर्रा कहा जाता है। पहाड़ जैसे होता है, हिमालय पर्वत में दर्रा होता है ना, बहुत सारा रोहतांग दर्रा, बहुत सारा दर्रा होगा, सुने होंगे। जमीन के बीच गैप को दरार कहते हैं। जमीन के बीच जो गैप होता है उसी को दरार कहते हैं। उसका कुछ नाम नहीं है यहाँ पे। शीशा, मकान आदि के बीच गैप को क्रैक कहते हैं। देखिए समझ में आ रहा है भाई, क्रैक किसको बोलते हैं? जैसे घर में हो गया क्रैक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? हु इज द कॉल्ड सीमांत गांधी? इसका उत्तर हो जाएगा प्यारे, खान अब्दुल गफ्फर खान, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाई, किस देश ने फुटबॉल का विश्व कप किताब सबसे अधिक बार जीता? सबसे अधिक किताब जीतने का श्रेय किसको मिलता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे, ब्राजील। और अभी बताइए तो सबसे ज्यादा गोल किसने किया है?
कमेंट करके बताइए अगर आप फुटबॉल देखते होंगे। और क्रिकेट अगर देखते हैं तो क्रिकेट का एक सवाल है, हर सेट में मैं एक सवाल आपको दूंगा, उसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। और तो बताइए क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्का भी इस 2024 में किसने मारा, 2024 का, 23 का नहीं, 2024 का, बताइए तो। और ये भी बताइए ये जो सेशन है, ये जो वीडियो है, आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और अपने दोस्तों तक इसको थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।